जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन के बारे में और यहाँ से आपको सभी फार्मूले देखने को मिलेंगे। बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ेंगे और आपको पता ही है कि आप यदि बिहार में या पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेंसुरेशन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखती है। खासकर क्षेत्रमिति का सवाल ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया हो। आइए बारी बारी से उन सूत्रों को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन सभी सूत्र महत्वपूर्ण 2D और 3D। आपको पता है क्षेत्रमिति जो है वो दो खंड में बटा होता है 2D और 3D में। और यहाँ पे लिखा हुआ जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रियलिटी बात यही है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, तो वीडियो में बने रहेंगे। दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए आगे जो है मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा झलक दिखाने का प्रयास करूँगा। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब जिसका ये कोण जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण ये आपका 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होगा। वह कौन सा कोण होगा दोस्तों? वो आपका होगा समकोण त्रिभुज। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ये बड़ी वाली भुजा लंब कर्ण कहलाती है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और निचली भुजा भुजा आधार कहलाती है। इस कर्ण को हम लोग एस से लिखते हैं, लंब को हम लोग पी से लिखते हैं, जबकि आधार की बात करेंगे हम लोग बी से लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि क्षेत्रमिति सूत्र मेंसुरेशन फार्मूला जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलिए ये तो हो गई बात, आगे चलते हैं हम लोग। अब मैंने आपको अपने हाथों से लिख के दिखाया है। देखिए कह रहा है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो बहुभुज का अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री दिया होगा तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से आराम से जो है n आपका भुजा हो गया और आराम से जो है आप क्या करेंगे, इन सूत्रों का फार्मूला का उपयोग करके आप आराम से बना सकेंगे। बेहतरीन फार्मूला है एग्जाम में पूछने का, पूरे साल चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। फिर बोल रहा है कि बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री। मतलब बाह्य कोण जो होता है आपको पता है, एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है त्रिभुज बहुभुज में। तो यहाँ पे क्या होता है, बाह्य कोण का योग जो होता है दोस्त वह होता है 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला बोल रहा है आपको अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यदि किसी बाह्य बहुभुज का यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण 540 डिग्री होगा तो अंतः कोण क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी अंतः कोण की बात करेंगे तो जो अंतः कोण होता है 360 डिग्री सेम का सेम वही उतर जाएगा। 540 से हमको कोई मतलब नहीं होने वाली है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने बोल देगा अगर आपको, तो ध्यान रखिएगा दोस्त n इंटू n-3/2 होता है। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर पूछेगी आपसे तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला होता है n इंटू n-3 बाय होता है आपका 2। इस बात को भी अब याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आगे क्या बोल रहा है, वृत्त। तो ध्यान रखिएगा वृत्त है आगे में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है दोस्तों? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बोल रहा है आपसे व्यास के बराबर क्या होता है? तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। वहीं अगर पूछ दे आपसे त्रिज्या निकालने तो आप क्या करेंगे? तो व्यास बटे 2 कर देंगे। व्यास बटे, आपने क्या सीखा कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या बट त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। फिर आगे बताया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि की बात करेंगे हम लोग तो 2 पार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, जबकि परिधि पूछेंगे तो 2 पाई आर होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बोल रहा है अर्धवृत्त। दोस्त आपको पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वैसा वृत्त पता है जिसका आधा भाग होता होगा। अर्थात अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्त 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखिएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है।
अर्धवृत्त की परिधि अगर आपसे पूछ दे तब अर्धवृत्त की परिधि पूछ देगा तो याद रखिएगा पाई आर प्लस 2 आर या 36 आर/7 होता है, 36 आर/7 होता है। इस बात को याद रखिएगा, पाई आर प्लस 2 आर या 36 आर/7 होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम त्रिज्याखंड के बारे में देखेंगे। आप त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान क्या होता है आपको पता ही है कि 22/7 या 3.14 होता है। चलिए आगे बोल रहा है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ध्यान रखिएगा, थीटा बटे अगर चाप की लंबाई कई एग्जाम में पूछा गया है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, तो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। आपको बस याद रखिएगा, ये जो 360 है ये डिग्री में होता है, तो मैं भूल चुका हूँ, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा दोस्तों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज का अंतः कोण जो होता है दोस्त, वो होता है आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोण कितना होता है, 180। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज इस सभी फार्मूलों को नोट कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, आपके वीडियो आपके फ़ोन में सेव रहेगा लाइकेड में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्त। त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, जबकि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आइए फिर बोल रहा है आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा दोस्त, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई। आपको पता है ये होता है आपका त्रिभुज, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री, ये होता है आपका एच, ये होता है आपका पी, और ये होता है आपका बी होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई होता है। फिर बोल रहा है कि हिरोण में आपको पता है, यदि मान लीजिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा, दूसरा त्रिभुज होगा, न्यून कोण अधिक कोण होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, अर्ध परिमाप लगता है किसका, तो हिरोण का। तो हिरोण के अर्ध परिमाप को लिखते हैं एस से, और अर्ध परिमाप बराबर सूत्र जो होता है a + b + c/2, अर्थात कहा जाता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ये हो सकता है इसका अर्ध परिमाप हिरोण में। हिरोण का अगर परिमाप आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा तीनों भुजाओं का योग होता है। इस बात को याद रखिएगा, अर्थात a + b + c होता है। हिरोण में अगर क्षेत्रफल पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा दोस्त, √(s-a)(s-b) × s-c। कहने का मतलब हो गया, ये आपका s जो है, ये आपको पता है कि s क्या है, तो ये आपका अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा निकलने वाली है अंडर रूट में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा, 3 गुना भुजा, बेहतरीन फार्मूला है, याद नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में। समबाहु त्रिभुज कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है दोस्त 3 गुना भुजा होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। फिर बोल रहा है अगला आपसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन फार्मूला, एग्जाम में पूछने का पूरे चांस बनता है इस फार्मूला का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ दे आपसे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपसे पूछ देगा, ध्यान रखिएगा दोस्त, √3/2 भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा, √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा √3/4 भुजा स्क्वायर, जबकि परिमाप पूछेगा 3 गुना भुजा। क्षेत्रफल पूछेगा इसका हिरोण का, तो याद रखिएगा ये वाला और ये वाला जो है आपका हो जाएगा परिमाप। इस बात को भी याद रखिएगा दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप नोट्स करिएगा इस सूत्र को, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भाई के नाते, लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेट मिलेगी। अगले ही पार्ट में मैं इसका पूरा फार्मूला फिर से लेकर आऊँगा। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी मिलेगी याद करने में भी, तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।